रजत जी, ये जो बात अभी ओंकार बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर ममता बनर्जी का अच्छा होल्ड है, और अब तक पैटर्न जितने भी राज्यों का हम देख रहे हैं वहां पर मुस्लिम ये सोचकर वोट करता है कि बीजेपी को हराने वाली वो कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा मजबूत है। तो वहां पर एक मुश्त वोट जाता है, तो क्या कोई बिखराव होगा भी या नहीं? देखिए, ये अजम्पशन जो है जिसपे कांग्रेस ने 50 साल इस देश पे राज किया कि मुस्लिम वोटर है वो हमको छोड़ के कहाँ जा सकता है, और इस यहीं से वोट बैंक शब्द का की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी कि उनको लगता था ये तो बैंक में ताला मार के इनको वोट बैंक को एज इट इज आप उठा सकते हैं, और आपकी गिनती शून्य से नहीं शुरू होती है। उनका अगर वोट शेयर 35% है तो आपकी गिनती 35 से शुरू होती है। इस अजम्पशन से 50 60 70 साल निकल गए इस देश में और मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। बहुत अरसे तक ओवैसी जी की जो पार्टी थी एआईएमआईएम को हम सब एनालिस्ट ने बोला अरे ये बी टीम है, सी टीम है, बट बी टीम सी टीम करते 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 आज वो इस स्थिति में आ गए कि उनकी साख कई सारी नेशनल पार्टी से भी ज्यादा हो गई है। कई सारे प्रदेशों में उनकी साख बन चुकी है। तो देखिए, किसी को भी ना इतना डेरिजन से, इतना हीन भावना से नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर ये बात रखता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, तो उसमें किसी को यह आपत्ति होनी चाहिए, नेगेटिव टैग होना चाहिए कि बीजेपी की टीम है। क्योंकि अगर यही स्थिति होती तो वैसी स्थिति में नहीं आते कि जो उन्होंने बिहार में कमाल कर दिया। बिहार में तो यहां तक स्थिति हो गई कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उठा के राज्यसभा में भाजपा के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। एआईएमआईएम बेचारा अकेला खड़ा है जो इंडिया अलायंस का झंडा उठा रहा है बिहार प्रदेश में। तो ये स्थिति है, मुसलमानों ने भी बहुत देखा है। अब ये ममता दीदी, आप ये कह रहे हैं रजत जी कि वहां का मुसलमान, मुर्शिदाबाद का, मालदा का मुसलमान, ये ममता बनर्जी के साथ जाएगा, ये हुमायूं कबीर के साथ जाएगा? नहीं, ये स्प्लिट भी हो सकता है। स्प्लिट और हो सकता है। ममता बनर्जी का ये भी एक बहुत बड़ा रोष रहा है कि आपने जो 90 लाख वोटर काटे उसमें से 90% से ज्यादा मुसलमान वोटर थे। तो ऐसे तमाम उनको ये लग रहा है कि ये इतना अगर उनका रिप्रेजेंटेशन वोट कटने की वजह से कम हो गया तो कहीं उनकी परिस्थिति हिल नहीं जाएगी। तो यही सब सारी समीकरण है जो कि उनकी नींद हराम किए हुए हैं इस समय। इस बीच चूंकि असम में भी लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, असम में वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर अटैक किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भगोड़ा बता दिया, इशारों में कहा कि असम में बीजेपी की लहर है। आप कहाँ है कोई, ये सब कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा। करना अलग बात है। कितनी सीट के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं इस इलेक्शन में? अभी मेरा लगता है आप लोग इतना दिन असम में घूमा, फिर मुझे ही पूछ रहा है, मतलब आप लोग कुछ नहीं देखा। ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कौन पवन खेड़ा, वो तो भगोड़ा है, और कांग्रेस पार्टी मैंने तो नाम ही नहीं सुना। अमिताभ जी, अगर ये बात अगर पश्चिम बंगाल में कही जाती है तो वाकई में हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का से बहुत कम है। अब वहां की पॉलिटिकल डायनामिक्स में कांग्रेस पार्टी का उतना रोल नहीं रह गया है, लेकिन असम में तो है। गौरव गोगोई हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, क्या है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की कांग्रेस पार्टी के साथ उनका एक 36 का आंकड़ा है। उन्हें लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए थे तरुण गोगोई जी के बाद, और जिस तरह से वो निकले, उनका एक एपिसोड के बारे में भी वो बात करते हैं जब वो राहुल गांधी जी के यहाँ बैठे थे। तो उनका एक कंपटीशन है एक कांग्रेस पार्टी के साथ, और उनका एक एम्बिशन भी कहीं ना कहीं है कि अगर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है तो मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से खत्म करूंगा। ये उनका एक एम्बिशन है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन उन्होंने किया है पिछले 5 सालों में, और इस इलेक्शन में भी हमें देखने को मिला है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी ही वहां पर भाजपा की मेन कंटेंडर है, लार्जली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक जो वहां पर कॉम्पोजिशन है।
लगभग 40% माइनॉरिटी आबादी है, और जैसे जैसे AIODF कमजोर हो रहा है, उसी तरह से उसका जो सपोर्ट बेस है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वो लोकसभा में भी हमें देखने को मिला था। ये तो कांग्रेस और जी बीजेपी के बीच में लड़ाई है, लेकिन हाँ, बीजेपी जरूर वहां पर आगे दिखेगी आपको। अगर आप वहां कैंपेन ट्रेल में भी जाएं तो आपको कांग्रेस कोई